हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक लुकिंग अराउंड का सेकंड लेसन पढ़ने और समझने जा रहे हैं। हम इस पाठ की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। आप सब तैयार हैं? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेसन, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम स्नेक चार्मर किसे कहते हैं। सांप पकड़ने वाले को स्नेक चार्मर कहा जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में सपेरा भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कहानी एक सांप पकड़ने वाले की कहानी है। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। हमें ये कहानी आर्यनाथ सुना रहे हैं। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जिससे मुझे पूरा विश्वास है आप में से कोई भी नहीं कर सकता है। डू यू नो व्हाट? क्या आप जानते हैं क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज, आप जरूर आश्चर्यचकित होंगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। हाँ, मैं सांपों को बीन बजाकर नचा सकता हूँ। I have learned this art from my family members. मैंने यह गुण, यह कला अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। We people are known as कालबलियाज। हम लोग कालबलियाज कहलाए जाते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में दो नए शब्द हमने सीखे, एक बीन और एक कालबलियाज। बीन क्या है? बीन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सपेरे बजाते हैं, और सपेरे जैसे जैसे बीन को हिलाते हैं, सांप भी उसी डायरेक्शन में हिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सांप बीन की आवाज में डांस कर रहा है। कलबलियाज कौन होते हैं? कलबलियाज जो लोग होते हैं ये राजस्थान में रहते हैं, और कलबलियाज सांपों को पकड़ते हैं और इनते हैं। मैं आपको बीन और कलबलियाज दोनों की पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आप इन्हें जरा देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग अस अवर पीपल। मेरे दादा रोशन नाथ जी हम लोगों में प्रसिद्ध थे। He could easily catch many poisonous snakes. वह बहुत सारे जहरीले सांपों को आसानी से पकड़ लेते थे। He tells me many stories about his past. वह मुझे उनकी पास की बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। Come, listen to his story in his own words. आइए उनकी कहानी को उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। अरे वाह, यह पाठ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है। इसमें कहानी के अंदर कहानी है। देखिए, पहले हम कहानी पढ़ रहे थे आर्यनाथ की, और अब हम कहानी पढ़ेंगे रोशन नाथ जी की। तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले आप देखिए, बुक की लेफ्ट हैंड साइड पर एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है, और ये चित्र क्या कहलाता है इसे समझते हैं। नाग गुम्फिन। नाग गुम्फिन क्या है बच्चों? Designs of this kind are used in rangoli, embroidery and as well decoration in Saurashtra, Gujarat and South India. बच्चों, इस तरह के डिजाइन रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में और सजावट में प्रयोग होते हैं। कहाँ पर प्रयोग होते हैं बच्चों? ये सौराष्ट्र में, गुजरात में एंड साउथ इंडिया में इस तरह के डिजाइन का प्रयोग होता है। सुंदरता बढ़ाने के लिए, रंगोली के लिए, सजावट के लिए इस तरह का डिजाइन वहाँ पर प्रयोग होता है। तो हमने फर्स्ट पेज में कुछ नए शब्द सीखे। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और कौन से शब्द एक बार फिर से देखते हैं? नागुम्फिन, बीन और कलबलियाज। So now we are going to start next page of this lesson, page number 16. Page 16. दादाजी remembers. दादाजी याद करते हैं। From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been sapiras, snake charmers. मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी के समय से ही हम हमेशा से सपेराज हुआ करते थे।
सपेराज माने यहाँ ब्रैकेट में दिया है स्नेक चार्मर, सांप पकड़ने वाले। Snakes have been an important part of our life. सांप हमारी जिंदगी के एक जरूरी पार्ट हुआ करते थे। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. हम अपने सांपों को बांस की टोकरी में रखकर एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब कभी भी हम किसी गांव में रुकते थे तो एक भीड़ हमें घेर लेती थी। We would then take out our snakes from our baskets. और हम फिर अपने बास्केट से अपने सांपों को बाहर निकालते थे। बच्चों, कितना मनोरंजक दृश्य होता होगा ना। जैसे यहाँ देखिए सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है हमारी बुक में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्नेक चार्मर बैठा हुआ है, इसके पास बीन है, और हम देख रहे हैं कि 2 बैम्बू बास्केट्स में इनके पास है, और हम देख रहे हैं एक बैम्बू बास्केट में स्नेक बैठा हुआ है, सांप नृत्य कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बीन बज रही है वैसे सांप भी डांस कर रहा होगा। हम देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर इनको घेर कर खड़े हुए हैं, बच्चे खुश हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब दादाजी और परदादाजी गांव-गांव जाते होंगे तो लोग उन्हें घेर लेते होंगे और उनके आसपास आकर बैठ जाते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Even after the show, people would stay on. यहाँ तक शो के बाद भी लोग वहीं रहते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. उनको पता था कि हमारे टिन के डब्बे में उनके लिए कई प्रकार की दवाइयाँ हैं। We made these medicines from plants collected from the forest. हम इन दवाइयों को प्लांट से बनाते थे जिनको हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करके लाते थे। देखिए बच्चों, कितना कठिन काम ये सपेराज करते थे। वो फॉरेस्ट में जाते थे, वहाँ से प्लांट्स इकट्ठा करते थे, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते थे और उन जड़ी बूटियों से, प्लांट्स से वो दवाई बनाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। I had learned all this from my grandfather. मैंने ये सब कुछ अपने दादाजी से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ अपनी दवाओं के द्वारा, जबकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बहुत दूर हुआ करते थे। बच्चों देखिए ना, आजकल हमें कितनी सुविधाएं हैं। अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स हमें मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। इन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम हॉस्पिटल्स पहुंच जाते हैं और हमारा इलाज हो जाता है। परंतु पुराने समय की बात जरा हम सोचें तो उस समय हॉस्पिटल बहुत दूर थे, डॉक्टर्स बहुत दूर हुआ करते थे। तो जब कोई बीमार हुआ करता होगा तो उस समय यही स्नेक चार्मर्स अपनी दवाओं के द्वारा लोगों का इलाज किया करते होंगे, है नहीं? आगे बढ़ते हैं। In return, people would give us some money or food grains. इसके बदले में लोग हमें कुछ पैसे और अनाज दे दिया करते थे। In this way, we could manage our life. और इस तरह से हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। कितना अच्छा सिस्टम हुआ करता होगा ना। सपेराज सांपों का डांस सिखाते होंगे, लोगों को दवा देते होंगे और उसके बदले में लोग उन्हें अनाज और पैसा देते होंगे, जिससे कि सपेराज अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। Sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. कभी-कभी मुझे ऐसी जगह पर बुलाया जाता था जहाँ पर कोई व्यक्ति सांप के द्वारा काट लिया जाता था। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. सांप के कांटे के निशान से ही मैं यह पहचानने की कोशिश करता था कि उस व्यक्ति को किस सांप ने काटा है। अरे वाह, ये तो बड़ी आश्चर्य की चीज हमें पता चली कि केवल सांप के कांटे के निशान को देख कर के ही ये स्नेक चार्मर्स पता लगा लेते थे कि इस व्यक्ति को किस सांप ने काटा है। जरा सोचो तो बच्चों, ऐसे कैसे पॉसिबल होता होगा।
बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि हर सांप के तीत की बनावट अलग अलग होती है ना। सांपों के दांतों की बनावट अलग होती है, तो जिस प्रकार से वो काटते होंगे उसी प्रकार का निशान उस व्यक्ति पर पड़ता होगा। तो उस निशान को देखकर सपेरा समझ जाते होंगे कि इस व्यक्ति को किस सांप ने काटा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आगे बढ़ते हैं। I would then give a medicine for that, और उसके बाद मैं उन्हें उसकी दवाई दे दिया करता था। But I have not always been on time to help, लेकिन मैं हर समय मदद के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता था। As you know, जैसा कि आप जानते हैं, some snakes bites can even cause death on the spot. कुछ सांप के काटने से on the spot ही डेथ हो जाती थी। But most of the snakes are not poisonous. लेकिन एक नई बात हमें पता चली यहाँ पर। क्या कह रहे हैं दादाजी? But most of the snakes are not poisonous. लेकिन सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। Page number 17. After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. After all, सांप पकड़ना कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने बचपन से कर रहा था। तो देखा आपने बच्चों, कोई भी काम अगर हम बचपन से करते हैं तो जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वो काम हमें बहुत सरल लगने लगता है। इसी प्रकार दादाजी सांप को पकड़ने का काम बचपन से कर रहे थे, तो जब वो बड़े हुए तो उन्हें यह काम बहुत आसान नजर आने लगा और बहुत उन्हें सरल लगने लगा। आगे बढ़ते हैं। ओह, those were the good days. ओह, वो कितने अच्छे दिन थे। We could help a lot of people in many ways. हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तरह से मदद कर सकते थे। We also entertained them. हम उनका मनोरंजन भी करते थे। It was not like today when everyone watches TV for entertainment. उस समय ऐसा नहीं था जैसा आजकल के समय में है। आजकल हर कोई एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। आजकल आपने देखा है ना, सभी लोग अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग मनोरंजन के लिए सांपों का खेल देखते थे, बंदर का खेल देखते थे, बाकी जानवरों का खेल देखते थे। तो दादाजी उस समय को याद करके कह रहे हैं कि वो समय बहुत अच्छा समय था जब सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग तरह से तरीके अपनाते थे। टीवी पे नहीं लगे रहते थे, क्योंकि उस समय तो शायद टीवी इतने होते ही नहीं होंगे ना। आगे बढ़ते हैं। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि किस प्रकार पॉइजनस टीथ निकाले जाएं। किसके पॉइजनस टीथ की बात यहाँ पर हो रही है? सांपों के पॉइजनस टीथ की बात हो रही है। और सांपों के पॉइजनस टीथ को फैंग्स कहते हैं। बच्चों, आपको पता है ना कि सांप जब काटते हैं तो उनके दांत से एक जहर निकलता है, पॉइजन निकलता है। तो यहाँ पर दादाजी बताते हैं जब वो बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उनको बताया कि सांप के जहरीले दांतों को कैसे निकाला जाए। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर हम जहरीले दांतों को निकाल देंगे सांप के, तो सांप फिर जहरीले नहीं रह जाएंगे, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। He also taught me how to close the tubes of poison in the snake's mouth. उन्होंने यह भी बताया कि जो सांप के मुंह में पॉइजन की नली है उसे कैसे बंद की जाए। कुछ एक नई चीज यहाँ पर समझ में आ रही है हम लोगों को। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो सांप होते हैं उनके मुंह पर एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड को एक थैली बोलते हैं, जिससे कि जिसमें पॉइजन भरा रहता है। तो सांप जब काटता है तो इस थैली में से पॉइजन निकल के दांत में आता है। सांप के दांत से यह व्यक्ति के शरीर में चला जाता है पॉइजन। तो यहाँ पर दादाजी बता रहे हैं कि उनके पिताजी ने सांप के मुंह में जो जहर की थैली है, उसको थैली में से जो ट्यूब निकल रही है ना, उसी को बंद करना सिखा दिया। ठीक है, अब ट्यूब भी बंद हो जाएगी तो जहर बाहर नहीं निकलेगा। अब जहर बाहर नहीं निकलेगा तो जो सांप है वो पॉइजनस नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आगे बढ़ने के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये व्हाइट पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए दिए हैं, थिंक एंड टेल, और हमसे कहा जा रहा है कि इसे हम सोचें और बताएं
तो हम इन प्रश्नों को भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज ध्यान से देखिए। Have you ever seen anyone playing a bean? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? Where? जरा सोच के बताइए तो, कहाँ देखा आपने बीन बजाते हुए? Yes, सही। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपनी इसी पुस्तिका में देखा था ना, एक पिक्चर देखी थी। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों ने मूवीज देखी हैं, पोस्टर्स देखे होंगे, टीवी में सीरियल्स में भी आप कभी कभी देखते होंगे कि किस तरह से बीन बजाई जाती है। और हो सकता है किसी ने वास्तव में बीन भी बजाते हुए देखा हो कि सपेराज को, या कहीं किसी शो में आपने जरूर देखा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? आपने क्या कभी भी कोई सांप देखा है और कहाँ देखा? ये तो देखिए, हम सभी ने सांप देखा है, सभी आप बता रहे हैं सांप आपने देखा है। कहाँ देखा? आपने अपने गांव में सांप देखा था, हमारे विद्यालय में भी सांप, अक्सर वहां पर फील्ड है, खेत है, तो वहां भी सांप दिख जाते हैं हम लोगों को, है नहीं। Were you scared by it? Why? क्या आप इससे डर जाते हैं और क्यों? यस, डर तो जाते हैं ना भाई, सांप से तो डर लग जाता है हमें, क्योंकि हमें लगता है सारे सांप पॉइजनस होंगे। तो यह सोचकर कि सांप हमें काट ना ले, हम डर जाते हैं, और आप भी डर जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सारे सांप जहरीले होते हैं? सही कहा आपने। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले दादाजी ने हमें बताया ना कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। ठीक है, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Chapter 1 में हमने देखा था कि सांप के कान नहीं होते हैं। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, your father used to travel with me ever since he was a young child. आर्यनाथ, आपके पिताजी जब एक छोटे से बच्चे थे तब से वो मेरे साथ ट्रेवल किया करते थे। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने बीन को बिना सिखाए हुए ही बजाना सीख लिया था। बच्चों, ऐसा ही होता है, जब कोई चीज हमारे घर में लगातार बजाई जाती है तो हम खुद ही उससे बजाना सीख लेते हैं, जबकि हमें उससे कोई नहीं सिखाता है। क्योंकि बीन आर्यनाथ के घर में लगातार बजाई जाती थी, तो आर्यनाथ ने भी उसको स्वयं से सीख लिया, उसे किसी ने नहीं सिखाया, फिर भी आर्यनाथ ने स्वयं से बीन बजाना सीख लिया था। आगे लिखा है, These days it is difficult. आजकल यह बहुत कठिन है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. आज गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकते हैं और उन्हें अपने पास नहीं रख सकते हैं। Some people kill the animals and sell their skin at high prices, so they made a law against this. ऐसा क्यों नियम बनाना पड़ा सरकार को? क्योंकि सरकार ने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा कि some people kill the animals and sell their skin at high prices. कुछ लोग जानवरों को मार देते हैं और उनकी स्किन को महंगे दामों पे, महंगे पैसों में बेच देते हैं। So they made a law against this. इसलिए सरकार ने इसके अगेंस्ट एक नियम बनाया, और इस नियम के अनुसार कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ेगा नहीं और उन्हें अपने पास नहीं रखेगा। आगे दादाजी कहते हैं, Now with this law, How will we earn our livelihood? अब इस नियम के साथ हम अपना जीवन यापन कैसे करें, हम अपनी जिंदगी कैसे बिताएं? आपको पता है ना बच्चों, आर्यनाथ के दादाजी सांप को पकड़कर और उनका नाच दिखाकर, दवाओं को बेचकर अपनी जिंदगी बिताया करते थे। परंतु इस लॉ के अनुसार तो अब वो सांप नहीं पकड़ सकते हैं ना। जब वो सांप नहीं पकड़ेंगे तो कैसे डांस दिखाएंगे सांपों का, और कहाँ से पैसे वो लाएंगे, कमाएंगे? तो ये प्रश्न चिन्ह हो गया ना आप दादाजी के पास। तो आगे दादाजी क्या कहते हैं, We people have never killed snakes. वो बता रहे हैं कि हम लोगों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, and sold their skin, कभी भी उनकी स्किन को नहीं बेचा। People say that we keep the snakes in bad condition. लोग कहते हैं कि हमने सांपों को बुरी कंडीशन में रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है बच्चों। आपने देखा ना कि सपेरे सांप को कितना प्यार करते हैं, तो वो भला सांपों को बुरी कंडीशंस में क्यों रखेंगे, है नहीं? तो ये पेज नंबर 17 हमने पढ़ा। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पढ़ने, पेज नंबर 18।
If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मारकर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे. But we would never do that. परंतु हम ऐसा कभी नहीं करेंगे. दादाजी क्या कह रहे हैं कि वो कभी भी सांपों को मारकर पैसा नहीं कमाएंगे. Snakes are our treasure. सांप हमारी पूंजी है. That we pass on from one generation to another. जिसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं. We even gift snakes to our daughters when they get married. हम यहाँ तक कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है उन्हें सांप एक गिफ्ट के रूप में देते हैं. आप कितनी अच्छी बात यहाँ पे समझ पा रहे हैं बच्चों. जो सबसे अमूल्य चीज हमारे पास होती है उसे हम गिफ्ट में देते हैं. तो यहाँ पर जितने भी सपेरे हैं वो क्या कहें, वो सांप को गिफ्ट के रूप में अपनी बेटियों को देते हैं. सांप को गिफ्ट के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सपेराज हैं वो सांपों को बहुत प्यार करते हैं. वो मारते नहीं है सांपों को, है नहीं. आगे बढ़ते हैं. In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. जो हमारा कालबलिया डांस है उसमें भी हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब सांप के डांस के मूवमेंट्स के जैसे हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि जो कालबलिया डांस में जैसे जैसे डांस करते हैं ना वो लगभग सांप भी कुछ उसी तरह का डांस करता है. जैसे जैसे सांप डांस करता है वैसे वैसे कालबलिया डांस में भी मूवमेंट होते हैं. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कालबलिया सांपों को कितना ज्यादा प्यार करते थे कि यहाँ तक कि उन्होंने उनके डांस को भी अपना लिया था. उन्होंने डांस के मूवमेंट को भी अपना लिया था, है नहीं. आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself. आर्यनाथ, आपको अपने लिए एक अलग जिंदगी बनानी होगी. You have got your father's gift of playing the bean. आपके पास अपने पिताजी का बीन बजाने का गिफ्ट प्राप्त है. आप अपने पिताजी से क्या सीखे हैं? आप अपने पिताजी से बीन बजाने की कला सीखे हैं. तो ये आपके पास आपके पिताजी का एक गिफ्ट है. ऐसा कह रहे हैं दादाजी अपने बेटे से, आर्यनाथ से, है नहीं. You and your cousins can form a bean party and entertain people. अब वो एक और सलाह दे रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि आप और आपके कजन्स मिलकर एक बीन पार्टी बना सकते हैं और लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा देर. देखिए बच्चों, जैसे डांस पार्टी होती है, सब डांस करते हैं, म्यूजिक पार्टी होती है, सब संगीत बजाते हैं, वैसे ही दादाजी यहाँ पर आर्यनाथ को सजेशन कर दे रहे हैं कि आप भी एक बीन पार्टी बनाइए. आप और आपके कजन्स मिलकर बीन पार्टी बनाइए और लोगों का मनोरंजन करिए. ठीक है. But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. लेकिन आपको जो आपके एल्डर्स से, आपके बड़ों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है सांप के बारे में, उसे वेस्ट नहीं करें. आप उसको बिल्कुल बर्बाद ना करें. इसका क्या मतलब है कि सांप के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त है उसे बर्बाद ना करें, उसका यूज करें. सांप की जितनी जानकारियां आपको प्राप्त है उसका उपयोग करें. कैसे उपयोग करें? अब दादाजी आगे बता रहे हैं. Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. आपको जो नॉलेज है सांप के बारे में उसे आप उन बच्चों को बताइए जो टाउन्स में और सिटीज में रहते हैं. जो कस्बों में और शहर में बच्चे रहते हैं उनको ये नॉलेज दीजिए. अब बच्चों आप समझ पा रहे होंगे सांप जो है वो नगरों में और शहरों में तो होते नहीं है, कम होते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल में ज्यादा सांप पाए जाते हैं, जंगल वहाँ होते नहीं है. तो दादाजी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सांप के बारे में जो ज्ञान प्राप्त है, जो नॉलेज है, उसे उन बच्चों को बताइए जो टाउन्स में रहते हैं या जो सिटीज में रहते हैं. Tell them that they should not be scared of snakes. उनको बताइए कि उनको सांप से डरना नहीं चाहिए. Help them to recognize poisonous snake. उनको जहरीले सांप को पहचानने में मदद करिए. यहाँ पर कितनी अच्छी बात फिर से पता चली है. अभी जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि लोग हर सांप को जहरीला सांप समझ लेते हैं, उसे टीज करते हैं, परेशान करते हैं. परंतु अगर हमें पता चल जाए कि ये सांप जहरीला नहीं है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे, उसे टीज नहीं करेंगे, उसे हम परेशान नहीं करेंगे ना. तो दादाजी कह रहे हैं कि लोगों को ये बताओ, उन बच्चों को ये बताओ कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है.
एक बार फिर क्या कह रहे हैं दादाजी? हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, उनको जहरीले सांप को पहचानने में मदद करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, उनको बताइए कि सांप किस प्रकार किसानों के मित्र हैं। कैसे मित्र हैं किसानों के सांप? चलिए हम देखते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। सांप क्या करते हैं? दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वो जो खेत में चूहे होते हैं उन्हें खा जाते हैं, नहीं तो जो चूहे हैं वो जो फसल है उसे खा जाएंगे। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, किसानों के खेत में अगर फसल लगी है और चूहे वहां हो तो चूहे सारी फसल खा जाएंगे और किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सांप क्या है? सांप चूहों को खा जाते हैं, इस तरह से किसानों का जो नुकसान होता है वो बच जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांप और फार्मर्स फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। तो यहाँ पर स्नेक्स फ्रेंड्स हैं फार्मर्स के, क्योंकि वो फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आगे। नाउ यू कैन टेल अवर स्टोरी, अब तुम मेरी स्टोरी बता सकते हो। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, दादाजी कह रहे हैं, और अपनी जिंदगी की एक नई कहानी आप बनाइए। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, किसको? ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने पोते पोतियों को, नाती पोतियों को बताने के लिए अपनी जिंदगी की एक नई कहानी बनाइए। बच्चों आप यहाँ पर देखिए ना, एक पिक्चर दी है और इसमें कुछ बीन प्लेयर्स यहाँ पर बीन बजा रहे हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। कितने बीन प्लेयर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले यहाँ पर हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसा लगता है ये बीन पार्टी हो रही है। यहाँ पर देखें क्या लिखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी। ओ यस, ये बीन पार्टी यहाँ पर हो रही है और हमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत के वाद्य यंत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बीन पार्टी में यूज होते हैं। तो देखिए, बीन, टुम्बा, खंजरी एंड ढोल, 4 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हमें बताए हैं यहाँ पर। Except ढोल, all the other instruments are made from dried gourd लौकी। और हमें बताया है कि ढोल के अलावा बाकी तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अरे वाह, ये तो एकदम नई जानकारी हमारे लिए है कि लौकी जब सूख जाती है तो उससे बीन बन सकती है, उससे टुम्बा बन सकता है और उससे खंजरी भी बनाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी अभी हमें मिली। इधर राइट हैंड साइड में आप देखिएगा, यहाँ पर कालबेलिया डांस हो रहा है और एक डांसर कालबेलिया डांस कर रही हैं। हम देख रहे हैं इनके पीछे कुछ बीन प्लेयर्स हैं, वो बीन बजा रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से स्नेक्स भी डांस करते होंगे ना, जैसे कि दादाजी ने अभी हमें बताया, कालबेलिया डांस और स्नेक का डांस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बच्चों ये पूरा लेसन हमने पढ़ा, बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई। अब मैं आपसे कहूँगी कि इस पाठ को जैसे एक एक लाइन मैंने आपको समझाई है, आप दोबारा से घर पे पढ़ें और अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को भी इस पाठ को पढ़ाएं, उन्हें बताएं। और सांप के बारे में, सपेरों के बारे में अगर कोई नई जानकारी आपके पास है, कुछ और जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं तो उसे ज़रूर लिखें। उससे हम लोग जब मिलते हैं तो हम शेयर करेंगे आपकी सारी जानकारियों को, ठीक है। और बेटा बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं उसमें इस पाठ की जो एक्सरसाइजेस हैं उससे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत खुश रहें, खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। बाय बेटा, बाय चिल्ड्रन।